हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एंडोमाइटोसिस का अर्थ है विकल्प ए गुणसूत्रीय विभाजन के बिना केंद्रकीय विभाजन, विकल्प बी केंद्रकीय विभाजन के बिना गुणसूत्रीय विभाजन, विकल्प सी कोशिका द्रव्य का विभाजन या विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एंडोमाइटोसिस। यहाँ पर हम समझेंगे कि एंडोमाइटोसिस का तात्पर्य क्या होता है। यदि एंडोमाइटोसिस की बात करें तो यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की प्रतिकृति, यह एक ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की प्रतिकृति या विभाजन तो हो जाता है, इसमें गुणसूत्रों की प्रतिकृति या विभाजन तो हो जाता है, परंतु किसी कारणवश केंद्रक का विभाजन नहीं हो पाता है। यहाँ पर नहीं हो पाता है। यहाँ किसी कारण से केंद्रक का विभाजन नहीं हो पाता। इस प्रकार के विभाजन को एंडोमाइटोसिस कहा जाता है। इसकी वजह से गुणसूत्रों की बहुत सारी प्रतियां एक कोशिका में निर्मित हो जाती हैं। इसकी वजह से एक ही कोशिका में गुणसूत्रों की बहुत सारी प्रतियां बन जाती हैं। इस प्रकार का जो विभाजन होता है या एंडोमाइटोसिस जो होता है, इसे ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में देखा जाता है। यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर बिना केंद्र के विभाजन के गुणसूत्रीय विभाजन हो जाता है। अतः यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है गुणसूत्रीय विभाजन के बिना केंद्रकीय विभाजन, ऐसा नहीं होता है। बी में कहा गया है केंद्रकीय विभाजन के बिना गुणसूत्रीय विभाजन, यह बिल्कुल सही है। इसी की वजह से गुणसूत्रों की संख्या एक ही कोशिका के अंदर बहुत अधिक हो जाती है। सी में कहा गया है कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, यह भी सही नहीं है। और विकल्प डी में कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।